गुड इवनिंग गाइस, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लेंजन बीइंग कुछ एक्सपेक्ट करके बोलता है, आई नो कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ तुमसे बहुत रूडली बात करता हूँ, लेकिन जो भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हो और तुम मेरे हो, और कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ये फैक्ट है और इस फैक्ट्स को कोई भी अलग नहीं कर सकता विंग। तो विंग बोलते यू शो चिप, यू शो चिप। तो बोलते चिप का मतलब क्या है? तो बोलता है प्राइस कम जिसका हो वो। तो बोलते नहीं, जो प्राइस होकर भी अच्छा ना हो, बुरा हो, उसे चीप्स कहते हैं। और तुम मुझे ये बोल रहे हो? तो बोलता है हाँ, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, जो मुझे परेशान करते हो वो मेरे लिए गंदे होते हैं। तो बोलता है ओके, तुम जो मुझे परेशान करते हो तो तुम मेरे लिए गंदे नहीं हो। तो विंग बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए गंदा हूँ? तो वांगजी बोलता है नहीं, तुम मेरे लिए गंदे नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं से प्यार करने लगा था, तुम्हारे साथ रहने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। तो भी देखता रहता था जब तुम अपनी पढ़ाई के लिए बाहर आते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ट्यूशन जाते थे, हर एक जगह मैंने तुम्हें फॉलो किया है। मेरे आदमी भी तुम्हें फॉलो करते थे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था ना, पहली नज़र का प्यार थे तुम मेरा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। मैं कभी भी किसी ओमेगा के लिए पागल नहीं था। आज तक मैंने कभी भी किसी से भी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई ओमेगा मेरे पास नहीं आ पाता था। नो वन कैन टच मी, आई जस्ट वॉन्ट यू। मैं प्यार करता हूँ पागलों की तरह तुम्हें, लेकिन तुम्हें इन सारी चीज़ों को क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे समझ नहीं आता। हर बार मैंने जो किया मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हें मैं उठा के लाया, उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। दूसरी तरफ से जंग फहमिया पुलिस स्टेशन गए थे लेंसन के ऊपर केस ठोकने के लिए। तो पुलिस स्टेशन के पुलिस ने बोला कि आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो? मैं ये दायर तो कर लूँगा, फिर आपका बेटा जब आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे मतलब चैंग फैमिली ना वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सच है, इट वॉज ट्रूथ। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनका बेटा उनके लिए हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। और भी लैंसन के पावर के साथ तो बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिली उठते हैं और बोलते हैं माफ़ कर दीजिएगा और बात बोलिएगा मत ये। तो बोलते हैं हाँ, वो आपके बेटे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, वो हर्ट नहीं करेंगे आपके बेटे को, वो उनको राजकुमार की मतलब एक राजरानी की तरह रखेंगे। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए आप। तो ना वहाँ पे मैडम यूना रो रही थी और बोल रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, मैं उसे कैसे खो दूँ? मैं नहीं जानना चाहती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए मेरे पास। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के मतलब जंग फैमिली बोलते क्या मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को वापस, मैं क्या करूँ बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ का इतना घटिया समय चल रहा है कि मैं मेरे बेटे को अपने पास नहीं रख पा रहा हूँ। I want her back to my life, but now I can't. मेरे पास उतनी पावर नहीं है। I have not that much power. तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है मॉम डैड शांत हो जाइए। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने फ़ोन कॉल में था और उसने अपने भाई को कॉल किया था। उसने लैंसन के फ़ोन से अपने मॉम डैड को
वीडियो कॉल किया था और लैंसन ने भी दे दिया था। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलते, मैडम यू बोलते, विंग क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ। और लैंसन उसे खाना खिला रहा था क्योंकि विंग ने शर्त रखी थी कि खाना खाएगा बस उस टाइम पे ही, जिस टाइम वो अपने मॉम डैड से बात करेगा, उसकी चीज़ें और गुगु से। तो और लैंसन को अभी और कोई मतलब क्या करता, वो मरता क्या ना करता। तो वो खाना खा रहा था और विंग बातें कर रहा था। और मैडम यू और जैंग फेमिया जब ये देखते हैं कि उनका बेटा एकदम परफेक्टली फाइन है, उसे खाना खिलाने के लिए, उसकी ज़िद को पूरा करने के लिए लैंसन ये सारी चीज़ें कर रहा है और अपने हाथों से खाना खिला रहा है। तो जैंग फेमिया थोड़ा सा शांत होता है कि जैसे वो विंग को पैम्पर करते हैं, लैंसन भी उसे वैसे ही पैम्पर कर रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये बहुत बुरे हैं, ये मुझे बिल्कुल आपके पास आने नहीं दे रहे। तो वहाँ पे विंग ना लैंसन के बॉल पकड़ के खींचता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं ये बैड मैनर्स है, वो तुमसे बड़े हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए तुम्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो मुझे परेशान करते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं वो खाना खिला रहे तुम्हें, ऐसे नहीं करते बच्चा बड़ों के साथ। तो विंग बोलता है ये बूढ़े हैं तो ये मुझसे शादी करना क्यों चाहता है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है हे आई एम नॉट दैट ओल्ड, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तो विंग बोलता है तुम बूढ़े हो, तुम बूढ़े। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आपने खाना खाया? तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो मैडम यू ना बोलते हैं हाँ हम खाने वाले थे। तो बोलते हैं खाना नहीं खाया आपने? आपका तो टाइम ओवर हो गया ना, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है डैड तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। तो बोलता है ओके, लेकिन पापा आपको पता है ये ना मुझे बोल रहे थे कि जब हमारी रजिस्ट्री मैरिज हो जाएगी तो तब आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, मैं मेरे बर्थडे के दिन आपसे मिल सकता हूँ। तो होता है क्या? दोनों वो लैंसन की तरफ देखते हैं और लैंसन बोलता है आई एम सॉरी, मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, लेकिन आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। आप अपने बेटे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, उससे 6 महीने से दूर रहेंगे आप। तो ये मुझे पता है कि आपको कितना हर्ट होगा, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं इसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं इसे किसी और के पास जाने तो बिल्कुल नहीं दूँगा। और आप जो चाहे वो कर लीजिए, मैं उसे अपने से रख तो बिल्कुल नहीं करूँगा, नेवर एवर। 6 महीने के बाद वो जब मेरा वाइफ बन जाएगा, रजिस्टर मैरिज हमारी हो जाएगी, फिर आपके साथ मैं मिलाने के लिए उसे लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और वो अपना बर्थडे उसके दोनों परिवार के साथ, आप लोगों के साथ और मेरे परिवार के साथ मनाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है उसे पीनट्स मत देना, उसे पीनट्स से एलर्जी है। तो वैलेंसन बोलता है मुझे पता है, आप चिंता मत करो। तो बोलता है अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप अपना भी उसका भी। तो विंग बोलता हूँ दोनों वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं बिहेव करना, कोई भी बदतमीज़ी मत करना विंग। तो विंग बोलता ओके। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे, विंग जो चीज़ मांगता लैंसन वो ला के देता, सिर्फ इतना ही कि वो घर में बैठ के पढ़ाई करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, उसे बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो विंग ना मुँह फुला के गार्डन में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे 2 सर्वेंट्स आते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आप ठीक है? तो विंग बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे बनीस कहाँ पे है? क्योंकि लैंसन ने विंग को बनीस ला के दिए थे और मैडम लैन हर वीकेंड आती और विंग के साथ बहुत सारी मस्ती करती और उसके लिए चीज़ें लाती। तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो विंग ना लैंसन को भी पसंद करने लगी थी। लैंसन को विंग की कोई भी तकलीफ़ होती थी ना, वो पागल हो जाता था। और हर किसी को ऐसा हस्बैंड पसंद है,
और हर कोई इसके लिए मरेगा ही। तो ना वहाँ पे विंग फिर भी गुस्सा करता था लैंसन के ऊपर। तो लैंसन ने विंग के लिए हर एक चीज़ करता था। विंग के पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था, थोड़ा सा मोच गया, मतलब थोड़ा सा हिल गया था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी विंग का पैर बहुत प्यार से मसाज दे रहा था और बोल रहा था कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है, मम्मा पापा की याद आ रही है मुझे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि मम्मा पापा की क्यों याद आ रही है। फिर ना बोलता है तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा की याद नहीं आती, वो तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं। मैं बहुत मिस करता हूँ मम्मा पापा को। तुम तो अपने मम्मा पापा से मिल लेते हो, मुझे मिलने नहीं देते, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा बोल के वांग जी की गोद में बैठ के वांग जी की बुराई कर रहा था वो। तो ना वहाँ पे वांग जी ने मुस्कुराता है और विंग के लिप पे किस करके बोलता है ओ मेरा क्यूटी पाई, परेशान मत हो, हम जाएंगे ना। तो बोलता है कब जाएंगे, हमें जाना है, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग ऐसा नहीं करते, तुम्हें बुखार आ जाएगा बच्चा, तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी। तो विंग बोलता है तू क्या, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ और तुम्हें मैं इसे तकलीफ़ देने दूँगा नहीं, आई कांट डू दैट। तो ना वहाँ पे विंग ना रोते रोते सो जाता है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को सुला देता है और सुला देने के बाद तो थोड़ा सा काम के लिए चला गया था। वांग जी चाइना का बिगेस्ट बिजनेसमैन है, वो सारी चीज़ों को रूल करता है, तो उसके पास बहुत काम है, लेकिन वो अपने कामों को छोड़ के विंग को हमेशा से पैम्पर करता है। तो विंग को 2-3 घंटे के लिए छोड़ के वो काम पे चला गया था। तो ना विंग को बहुत बुखार आ गया था। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन जब आता है और देखता है कि विंग 3 घंटे से सो रहा है। सर्वेंट्स भी बोल रहे हैं कि यंग मास्टर नहीं उठे थे। तो ना जब विंग को देखते हैं, विंग को इतना ज़्यादा बुखार है, लैंसन तो पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो ना वो विंग को गोद में लेता है और पानी का पट्टी करता है और डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर बोलता है ये इमोशनली बहुत ही ब्रेक डाउन है, तो आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ना विंग दवाई लेता है, दवाई खाने के बाद थोड़ा सा विंग हो जब हो जाता है ना, तो विंग बोलता है मम्मा पापा के पास जाना है, तुम बहुत बुरे हो गए हो, मेरी हर बात मानते, मेरी एक बात नहीं मान सकते, मैं मम्मा पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के बाहों में बैठ के ये बातें बोल रहा था। तो ना वांग जी क्या करता है, विंग को अपनी गोद में लेता है, फिर गाड़ी लेता है और गाड़ी लेके तो तुरंत ही जियांग हाउस के लिए निकल जाता है। जियांग हाउस के निकलने के बाद अभी रात के 8:30 बज गए थे, तो सब लोग खाना खा चुके थे और जैंग फैमिलियाँ कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफिस का। तो डोरबेल रिंग होता है। तो ना वहाँ पे जब जैंग फैमिलियाँ सुनते हैं तो ना वो जाके दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही लैंसन को देखते हैं और विंग को उसकी बाहों में। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं पापा। तो ना जैंग फैमिलियाँ बोलते हैं बेटा क्या हुआ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं उसे बुखार है, वो आप लोगों से मिलना चाहता था, तो ये सीजनल बुखार है और डॉक्टर ने बोला है और वो ज़िद कर रहा था तो आप लोगों से मिलने के लिए। तो ना वो बोलते हैं अंदर आओ तुम पहले। तो ना विंग को पहले अंदर लाता है, विंग के कमरे में अच्छे से उसे सुलाता है। फिर मैडम यू और जैंग फैमिलियाँ उसे लाड प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे लैंसन वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ना वहाँ पे फिर विंग ना सो जाता है। तो ना 10 बज गए थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते तुमने कुछ खाया। तो विंग लैंसन बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। तो ना मैडम यू बोलते मैं तुम्हारे लिए खाने का भेजती हूँ, खाना खा के उसके साथ सो जाओ।
तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं अगर खुद का ही ध्यान नहीं रखोगे तो उसका ध्यान कैसे रखोगे, खा लो वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया और मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। फिर लैंसन को भी पता चल जाता है कि हाँ उसके साथ ससुर को भी वो मान चुके हैं। तो ना वहाँ पे लैंसन बहुत खुश होता है। फिर विंग लैंसन खाना खाता है। फिर सुबह उठ के जब विंग देखता है कि वो अपने घर में, तो ना लैंसन को मतलब लैंसन की गोद में जाके वो किस करके बोलता है आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे लाने के लिए, मैं मम्मा पापा को बहुत मिस कर रहा था पता है। तो ना वहाँ पे बोलता है हाँ मुझे पता है इसलिए तो मैं लाया। तो बोलते तुम खुश तुमको थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। तो बोलते हैं आई नो आई एम द बेस्ट। तो बोलते हैं हाँ यू नो ना यू आर द बेस्ट। तो बोलते हैं यस। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है और पता है मैं पापा भैया पापा गुगु मम्मा जीजा जीजे फिर इन सबको ना बहुत मिस कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है तो तुम 2 दिन यहाँ पे रुको, मैं काम है मुझे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग का मुंह उतर जाता है जब वांग जी के जाने का मतलब बात बोलता है। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया ये नोटिस करता है कि उनका लाडला बेटा वांग जी के जाने से मतलब इफेक्ट हो रहा है। तो उन्हें भी लगता है कि हाँ उनका बड़ा छोटा बेटा भी अपने अल्फा को पसंद करने लगा है। तो ना वहाँ पे मतलब चैंग फैमिया बोलते हैं नहीं रुक जाओ उसे अपने साथ लेके जाओ। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलते नहीं वो आप लोग के साथ रहे, फिर मैं 2 दिन बाद आके उसे लेके जाऊँगा। तो बोलते नहीं उसे लेके जाओ, उसका मुंह देखो तुम जाने वाले हो ये सुन के कैसा हो गया है, ये जियांगचन बोलता है। तो ना जियांगचन की तरफ विंग गुस्से से देखता है, बोलता है नहीं मैंने मान रहा था। तो बोलता है कि लैंसन बोलता है तो यहाँ पे रहो, मैं तुम्हें शादी करके एकदम लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है क्यों अभी तुम्हें मेरे को बांध के नहीं रखना। तो वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें अपने प्यार के बांधन में बांध लिया है तो तुम्हें घर में बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना खुश होता है ये सुन के, लेकिन उसे दुख भी लगता है कि वो वांग जी के पास नहीं रह पाएगा। वांग जी उसकी हर मुराद पूरी करता है, हर मुराद, एवरी सिंगल थिंग। वांग जी उसके लिए हर एक चीज़ करता है जो वो कर सकता है। तो ऑफकोर्स विंग को ये बहुत अच्छा लगता है कि वांग जी उससे प्यार करता है, उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा, उसे दुनिया की हर एक खुशियाँ देगा। तो ना वहाँ पे ऐसे ही दिन बीतते रहते, वांग जी विंग को कॉल करता और विंग हमेशा वांग जी को कंप्लेन करता रहता। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती तुम हमेशा कंप्लेन करते रहते हो उसकी और उसके बगैर रह भी नहीं पाते हो। तो ना वहाँ पे जो है मैडम यू बोलती है तुम्हारा 18 साल हो और तुम्हारा अल्फा तुम्हें लेके जाए, 1 नंबर के नखरेबाज हो गए हो तुम, इतना ज़्यादा नखरे हम नहीं उठा सकते, तुम अपने अल्फा के पास जाओ और उसे ये नखरे उठाने के लिए बोलो। तो विंग बोलता है हाँ मेरा अल्फा मेरे हर नखरे उठा भी लेता है, आपकी तरह नहीं जो चिकर करता है, मैं जो बोलता हूँ वो सुन लेता है। तो बोलता है हाँ हम तो गलत ही हैं भाई साहब, तुम्हें तो कभी भी हम सही से समझते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता हूँ तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते और वांग जी विंग के लिए और ऑब्सेस्ड हो गया था क्योंकि विंग ने अपना प्यार भी वांग जी को बोल दिया था और वांग जी अपनी खुशियों में एकदम ही पागल सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी दुनिया है विंग। एक दिन विंग को कोई लड़की आके ना हर्ट करने वाली थी। तो ना वांग जिन ने जब ये सुना कि किसी ने विंग को हर्ट किया है, बिना सोचे समझे उसने उसको कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है तुम्हें पता नहीं है मेरा अल्फा कौन है, तो मेरा अल्फा के सामने मुझे कोई बुले नहीं कर सकता। तो ना वो अल्फा बोलता है मतलब
तो मेरी गर्लफ्रेंड को रस्टिकेट करवाएगा तो तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूँगा? तो बोलता है मतलब, तो ना वो विंग को छूने ही वाला था, तो वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके उसके हाथ को तोड़ देते हैं उस अल्फ़ा के। और वो देखते हैं लेंस के ये बॉडीगार्ड्स है, तो सब लोग चौंक गए थे क्योंकि विंग ने किसी को बताया नहीं था कि उसका अल्फ़ा हो कौन है। उसका अल्फ़ा लन वांगजी है, ये कोई नहीं जानता था। फिर बॉडीगार्ड ने वांगजी को तुरंत ही कॉल कर दिया था कि विंग के कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग के सामने आके वांगजी बोलता है, बाबे क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, ये मुझे बुली करने वाले थे तो बॉडीगार्ड्स ने इनको बुली कर दिया। अच्छा किया। तो बोलते हैं तुम्हें तो चोट नहीं आई ना बाबे? तो विंग बोलता है नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा था और कुछ नहीं। तो बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, चलो। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे पार्क जाना है, वक्त बिताना है तुम्हारे साथ। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे सेक्रेटरी बोलता है लेकिन आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है सर। तो बोलता है इम्पॉर्टेंट मीटिंग गई बाहर में, मेरा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वहाँ पे विंग अपनी बनी दी दिखा के बोलता है हाँ। ऐसा बोल के विंग लैंसन के चिक्स पे किस करता है और किस करने के बाद बोलता है उसको। तो पूरा कॉलेज देख रहा था ये सारी चीज़ें, और वांगजी विंग को कैसे पैम्पर कर रहा है ये भी देख रहे थे। बहुत सारे उमें तो जल भून के एकदम होता है ना, एकदम राख हो गए थे, क्योंकि अगर उन अल्फास ऐसे हो जाए ना तो कौन नहीं जाएगा उनकी लाइफ में ऐसे अल्फास होना हो। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब सारी फरमाइशें करता, वांगजी सारी फरमाइशें पूरी करता। फिर मैडम लैंस और जंग्स मिलके विंग के 18वें वाले बर्थडे के दिन ही उन दोनों की शादी करवा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है उन दोनों को अलग रखना ही नहीं है, वो रखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ना विंग और वांगजी की शादी की सारी तैयारियाँ लैंस कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे वो करे, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब विंग पसंद था। विंग के लिए वो कुछ कर रहे थे। तो विंग ना इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ही इंजॉय करता था। मैडम लैन तो भाई पागल हो गई थी, मैडम लैन ने हर एक चीज़ की थी विंग के लिए। तो विंग भी मैडम लैन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मैडम लैन ना विंग को हर एक चीज़ के लिए इंकरेज करती थी। फिर विंग के बर्थडे के दिन लैंसन और विंग की शादी थी, और वो दोनों बहुत खुश थे। लैंसन तो बहुत खुश था। वो ना उनका बहुत सारे राइवल्स थे, लेकिन किसी की भी राइवल्स को मतलब इतना करेज नहीं था कि वो विंग को हर्ट कर पाए, क्योंकि एक बार किसी ने विंग को कुछ इयर्स में डांट दिया था। वांगजी ने उसकी इतनी गंदी हालत की थी ना कि हर कोई खौफ में आ गया था कि कुछ भी करना कि प्लान वांगजी के ओमेगा को कुछ बोलना मत, करने की तो बहुत दूर की बात है, कुछ बोलना ही मत, वरना लान वांगजी जिंदा जला देंगे। तो विंग ना बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों वहाँ पे विंग आता है, विंग और लैंसन की शादी होती है, और होने के बाद ना वांगजी विंग को किस करता है और बोलता है आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ बाबे। तो विंग बोलता है यू मोस्ट वेलकम। दोनों वहाँ पे 2 केक्स थे, एक वेडिंग केक और एक विंग का बर्थडे का केक। तो विंग बोलता है मेरे को दोनों केक काटने अकेले। तो वांगजी बोलता है ओके। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलते बिल्कुल नहीं, वेडिंग केक तुम दोनों एक साथ काटोगे, ये रिचुअल होता है बच्चा, ऐसा नहीं करते ना। तो विंग बोलता है ठीक है। दोनों वांगजी ना विंग को बोलता है ठीक है। तो वही पहले विंग बर्थडे केक करता है, तो अचानक से करते करते विंग अपना हाथ लेता है और विंग लैंसन का हाथ अपने हाथ में दे के बोलता है हमारा, ऐसा बोल के काट देते और विंग ना लैंसन के लिप पे किस कर देता है। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये टू शॉर्ट फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, और मेरे चैनल में वो 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन बहुत सारे हैं और देखिएगा ज़रूर। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द